फ्रेंड्स, अन अकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। Today we will discuss about a previous year question paper CSIR Net Mathematics दिसंबर 2017 रियल एनालिसिस पार्ट सी लेक्चर नंबर 2। हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है भाई वो दिसंबर 2017 में रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चन आए थे उसके पार्ट सी के अंदर कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आज का डिस्कशन का टॉपिक है भाई। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए, हमारे साथ लाइव आ जाइए, फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में और अन अकेडमी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, एमएससी मैथमेटिक्स, और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है भाई? CSIR नेट गेट NBHM टीफर, इन सब एग्जाम्स में मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं अन अकेडमी के बारे में। भाई, अगर आप CSIR नेट को क्रैक करना चाहते हो तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं भाई, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो एग्जाम क्रैक होगा। यहाँ मेरे पास 3 टाइप की क्लासेस होती हैं भाई। सबसे पहली है स्पेशल क्लास, उसके बाद है प्लस सब्सक्रिप्शन क्लास, उसके बाद है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्लास। अच्छा भाई, ये तीनों जो क्लासेस हैं वो होती हैं भाई अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर ये तीनों की तीनों क्लासेस होती हैं भाई। और मजे की बात पता है क्या है? जो स्पेशल क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर में जाकर, और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कर लेना भाई। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10। उसके साथ अगर आप अनलॉक कर लोगे तो वहां की सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अच्छा भाई, ऐसा क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है जो मैं यहाँ को छोड़कर, यहाँ की फ्री क्लासेस को छोड़कर आपको वहां जाने के लिए बोल रहा हूँ? भाई, सबसे मेन चीज है वहां आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जो भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिस भी टॉपिक का लेक्चर है उसके प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो सबसे मेन चीज आपकी ये होगी। अच्छा भाई, यहाँ जब भी कभी भी आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप कभी भी क्लास को मिस नहीं कर पाओगे। वहीं राइज हैंड का भी ऑप्शन होगा, अगर डाउट है और टीचर कहीं और बिजी है तो आप राइज हैंड का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, जिससे आप टीचर का फोकस आप पर बढ़ेगा। वहां भाई पोल्स फॉर द लर्नर्स भी है। मतलब जो टीचर्स है वो आपके लिए पोल क्रिएट कर सकता है, कोई क्वेश्चन उसने पूछा है तो। ये सारी चीजें आपको वहां मिलती हैं, ये सारे फैसिलिटी वहां आपको दी जाती हैं। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो भी स्पेशल क्लास पर जाइए। अच्छा भाई, अब बात करूंगा मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की। क्या मिलता है सबसे पहले उस पर बात करें तो डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस। इस अनलिमिटेड एक्सेस में एग्जाम सिलेबस एक स्ट्रक्चर में मिलेगा। नेक्स्ट अनलिमिटेड एक्सेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ क्या होता है भाई, स्पेशल क्लास के अंदर सिर्फ डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लेकिन प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर ये तीनों चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। ये तीनों चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए भाई। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी लर्नर ऐप को सर्च करोगे, इंस्टॉल कर लोगे, और मैनेज गोल्स में जाकर जब आप CSIR UGC नेट इस कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ से जब आप प्लस पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, और उस पर क्लिक करते ही आपके पास एक फी स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा।
24 मंथ की इतनी फीस है, 12 मंथ की इतनी फीस है, 6 मंथ की इतनी फीस है, 3 मंथ की इतनी फीस है। तो यहाँ से आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। फ्रेंड्स अगर मैं सुजेस्ट करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए भाई, क्योंकि 12 मंथ में जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। अच्छा भाई दूसरी बात, यहाँ जो 12 मंथ की फीस है वो भी ज्यादा नहीं है, आपको मात्र 14,500 रुपए ही पे करने होंगे। मतलब डेली के 1208 रुपए, मतलब डेली सॉरी पर मंथ के 1208 रुपए। और डेली की अगर मैं एवरेज निकालूं तो डेली के आपको 40 रुपए ही खर्च करने हैं। मात्र आपको डेली के 40 रुपए ही देने हैं। और ये डेली के 40 रुपए देने से आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट फ्यूचर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, प्रिपरेशन अच्छी होगी तो एग्जाम क्रैक होगा, एग्जाम क्रैक होगा तो एक अच्छी जॉब होगी भी। और अब तो ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो लेना आपके लिए और जरूरी हो रहा है भाई। क्यों? क्योंकि दिवाली से पहले पहले भाई, दीपावली से पहले पहले आपका जो एग्जाम की डेट शीट वगैरह है वो आ जाएगी। कब एग्जाम फॉर्म फिल होंगे, कब आपको आपका एग्जाम होगा, उसके बारे में पूरी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी अब आप एनटीओ को कॉल करके देखोगे तो उनका एक ही जवाब है कि दिवाली से पहले पहले, दीपावली से पहले पहले हमें सब कुछ नोटिस निकाल देंगे, एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ बता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स अब तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है भाई, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो लास्ट डेज में आपको क्या चाहिए? प्रिपरेशन अच्छी चाहिए, और प्रिपरेशन अच्छी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पर ही मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज होंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप लोग CSIR नेट करना चाहते हो तो वही फटाफट से यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए भाई। अच्छा सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको ध्यान रखना भाई, टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना है। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, आप उसका भी यूज कर सकते हो भाई। अच्छा उसका बेनिफिट क्या होगा? आप ही लोगों को बेनिफिट होगा भाई। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी। जैसे यहाँ मैंने बताया था ना आपकी 14,500 रुपये फीस है, लेकिन जब आप टीचर का प्रोमो कोड यूज कर लोगे तो वही जो फीस है वो 13,050 रुपये रह जाएगी। 13,050 रुपये। तो अगर आप लोग लैस चाहते हो तो भाई टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए और लैस प्राप्त कर लीजिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे और जो कोर्स चाहिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये है मेरे पास भाई प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ी सी बातें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर भाई। भाई अच्छा एक ऑफर और है, उस पर और बात कर लेता हूं मैं। भाई अगर आप अभी 25 से 31 अक्टूबर के बीच में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब टोटल 7 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा। और अगर आप यही 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब टोटल 27 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा। और ये जो ऑफर्स है उसका बेनिफिट आप तब उठा पाओगे जब आप मेरे प्रोमो कोड का यूज कर लोगे। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, अगर उसका यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हो तभी आप इस ऑफर का बेनिफिट उठा पाओगे, अदरवाइज इस ऑफर का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। ठीक है। अच्छा भाई मेरे जो प्रोमो कोड है उसका यूज करने के अब दो बेनिफिट हो गए आपके। एक तो इस ऑफर का बेनिफिट उठ जाएगा, और दूसरा क्या हो गया भाई, जो फीस है वो कम हो जाएगी। तो फटाफट से मेरे प्रोमो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लीजिए और दोनों जो दो फायदे आपको मिल रहे हैं उनको ले लीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर क्या मिलता है। यहाँ मिलता है भाई लाइव क्लासेस मिलती हैं, पर्सनल कोच मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, स्टडी प्लानर एंड वीकली रिव्यूज मिलते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलता है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, और अच्छा भाई स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी मिलता है भाई आप लोगों को। साथ के साथ स्टडी बूस्टर सेशन भी मिलता है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलता है। ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर दी जाती है। प्लस से क्या एक्स्ट्रा मिलता है भाई? पर्सनल कोच, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन, ये पांचों चीजें वहां से एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो भाई।
अच्छा, लेने यहाँ मेरे पास तीन ही टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ये उनका फीस स्ट्रक्चर है, कोई भी एक ले सकते हो। फ्रेंड्स, आपको यहाँ भी सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ध्यान रखना, टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना भाई। उससे बेनिफिट क्या होगा भाई, जो फीस है वो कम हो जाएगी। जैसे ये आपकी जो फीस थी वो 26,000 रुपए थी 12 मंथ की, लेकिन जब आपने टीचर का प्रोमो कोड यूज कर लिया तो वही जो फीस है वो 23,400 रह गई, 23,400। तो अगर आप लोग लेस आते हैं तो भी टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, आप इसका यूज कर सकते हो और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूट्यूब लाइव अनअकैडमी पर क्लासेस के बारे में। कुंतला शर्मा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डियर, कैसी हो कुंतला? अच्छा भाई, देखिए यूट्यूब लाइव अनअकैडमी पर सुबह 11 बजे हमारी क्लास होती है, शाम को 3:15 पर मेरी क्लास होती है। 11 बजे की क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं। 3:15 की जो क्लास है उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चली हुई है भाई। क्या चली हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लगा लीजिए या क्विज कॉन्टेस्ट लगा लीजिए। और वो कहाँ से है भाई? रियल एनालिसिस की चली हुई है भाई। तो भाई सुबह 11 बजे, शाम को 3:15 पर इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा भाई। अच्छा भाई, इससे अलग जो मेरी क्लास है ना वो होती है भाई अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर भी मेरी क्लास होती है। और मजे की बात पता है, जो अन अकेडमी लर्नर ऐप पर मेरी क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कर लेना और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कर देना भाई। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10। अगर आप लोग इसके साथ अनलॉक कर लोगे तो वहां की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है भाई। अच्छा, या डेली शाम को 8:30 PM पर क्लास होती है भाई इसकी। डेली शाम को 8:30 PM पर क्लास होती है। तो भाई अन अकेडमी लर्नर ऐप को फटाफट से डाउनलोड कीजिए और वहाँ डेली शाम को 8:30 PM पर जो क्लास होती है उसको लेना स्टार्ट कर दीजिए भाई। वहाँ PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जो लेक्चर नोट्स हैं वो प्रोवाइड होते हैं भाई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर भाई। आज का टॉपिक मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ भाई। CSIR नेट दिसंबर 2017 पार्ट सी रियल एनालिसिस, ये आज का डिस्कशन का टॉपिक है। ये आज का डिस्कशन का टॉपिक है भाई। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमारे हो चुके थे रियल एनालिसिस के CSIR नेट दिसंबर 2017 के पिछली वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस जो बच गए वो इस वीडियो में हो जाएंगे भाई। उनमें से पहला क्वेश्चन ये है मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है भाई, क्या दे रखा है? लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर से और सॉरी, आर कोई भी डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स है, क्यू कोई भी सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स है, फोर epsilon greater than equal to 0 less than equal to 1/2, let a epsilon be the open interval 0, 1 minus epsilon है, which of the following are true? क्या है यहाँ? सुप्रीमम ऑफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/2, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन लेस देन 1। ये है मेरे पास यहाँ से एप्सिलॉन 0 लेस देन एप्सिलॉन 1 लेस देन एप्सिलॉन 2 लेस देन 1/2, which implies infimum of a एप्सिलॉन 1 लेस देन infimum of a एप्सिलॉन 2। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास, क्या कहता है? 0 less than epsilon 1 less than epsilon 2 less than 1/2, which implies supremum of a epsilon 1 greater than supremum of a epsilon 2. Supremum of a epsilon intersection q equal to supremum of a epsilon intersection r minus q। इसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा, एक सीधी सी बात है भाई, इसमें कुछ भी यूज नहीं होगा आपका। जस्ट आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना वो आपको यूज करना है। जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है वो आपको यूज करना है और कुछ भी नहीं करना। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है उसका यूज करना है। और यहाँ अपसाइलन अपसाइलन 1 वगैरह ये देख रहे आपसे भाई इन कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं भाई एक बार 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप सबको, एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है, फिर मैं डिस्कस करूंगा। वैसे ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या दे दिया भाई, अपसाइक्लन वगैरह ये दे दिए ना, उसकी वजह से ये जो उसकी वजह से जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल हो गया है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। माफी चाहूंगा भाई, थोड़ा सा फोन गिर गया था उसके लिए। चलिए भाई, फटाफट से बताइए भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है उसके बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। वैसे अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छा है वैसे, आपको आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। और साथ के साथ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई, लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा, और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके डिस्कशन को। एक्चुअली में मेरे पास क्या दिया गया उस पर बात करता हूं भाई मैं, मेरे पास यहाँ क्या दिया गया उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली में मेरे पास क्या दिया गया भाई, यहाँ मेरे पास ए एप्सिलॉन है, कोई भी ओपन इंटरवल है इस टाइप का भाई, 0 ए एप्सिलॉन मेरे पास किस टाइप का ओपन इंटरवल है, 0,1 माइनस एप्सिलॉन, इस टाइप का मेरे पास ओपन इंटरवल दिया गया है। ठीक है, अच्छा भाई एप्सिलॉन मेरे पास कहां से कहां बिलोंग कर रहा है भाई, एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1/2, इसके बीच में लाई कर रहा है। एक बार उसको छोड़ दीजिए, एक बार उस चीज को छोड़ दीजिए, यहां आइए। अच्छा, इसका जो सुप्रीमम होगा ए एप्सिलॉन का, वो मेरे पास क्या होगा भाई, ऑलवेज मेरे पास 1 माइनस एप्सिलॉन होगा। ए एप्सिलॉन का अगर मैंने सुप्रीमम निकालने की कोशिश की तो वो मेरे पास पहले ऑप्शन पर अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या कह रहा है, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन, उसका फिर सुप्रीमम लेना है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/2 पर। तो एक बात समझने की कोशिश कीजिए भाई, यहां जब भी मैं इसका सुप्रीमम निकालने जाऊंगा तो मेरे को इसकी क्या देखना है, जो लिस्ट लिस्ट अपर बाउंड चेक करना है, और जो भी ओपन इंटरवल होता है जो उसका लास्ट एलिमेंट होता है वही मेरे पास उसका लिस्ट अपर बाउंड होता है। और इसका जो लिस्ट अपर सुप्रीमम है मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन के बराबर आएगा भाई। सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस एप्सिलॉन के बराबर आ गया। इतना सबको क्लियर है। अच्छा भाई, ये मेरे पास सुप्रीमम आया ए एप्सिलॉन का, मतलब मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई कि वो मेरे पास किसके बराबर है, लेस देन 1 के बराबर है भाई, मेरे को इतना पता चल गया भाई। अब इस एप्सिलॉन को रन कर दिया भाई, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/2, मतलब इस ओपन इंटरवल 0,1/2 इसके अंदर रन कर दिया, और फिर से दोबारा से उसका सुप्रीमम निकालने के लिए बोल दिया गया। जब भी मैं इसको क्या करूंगा, 0 से 1/2 अगर मैं रन करूंगा तब भी मेरे पास जो भी सुप्रीमम है उसका 1 माइनस एप्सिलॉन ही रहेगा, दैट्स क्लियर। और जैसे ही मैं इस एप्सिलॉन को 0 की तरफ टेंड करूंगा, एप्सिलॉन को किसकी साइड टेंड करूंगा भाई, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 करूंगा, तो मेरे पास ये जो सुप्रीमम है वो मेरे पास 1 की तरफ भागेगा। किसकी साइड भागेगा भाई, 1 की तरफ। एक्चुअली में मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ओपन 0,1/2 इंटरवल ही बन जाएगा मेरे पास, ओपन 0,1/2 इंटरवल बन जाएगा। सॉरी, माफ करना, माफ करना, यहाँ 1/2
ये तो 0,1/2 इंटरवल पर चेक करना है, एप्सिलॉन रन करवाना है। और यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी, जब मैं यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह 1/2 पुट करूंगा तो मेरे पास 1/2 वैल्यू आ जाएगी भाई, ओपन 1/2 होगी। और वो क्योंकि मेरे पास यहाँ 1/2 प्रेजेंट नहीं है, कोमा जब मैं एप्सिलॉन को 0 की तरफ लेकर जाऊंगा तो मेरे पास 1 माइनस एप्सिलॉन किसकी तरफ भागेगा, 1 की तरफ जाएगा। और वहां भी ओपन आएगा क्योंकि यहाँ मेरे पास जो 0 है वो ओपन इंटरवल के अंदर है, तो मेरे पास इंटरवल ये आ गया। और इसका सुप्रीमम तो मैं जानता हूं किसके बराबर है भाई, 1 के बराबर है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन, उसका फिर से सुप्रीमम अगर लिया गया है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/2 इस इंटरवल के अंदर, यहां मेरे पास अगर एप्सिलॉन लाई करता है तो मेरे पास ऑलवेज वो किसके बराबर, पहले तो जो सुप्रीमम था वो 1 माइनस एप्सिलॉन के बराबर हो रहा था ऑलवेज। अब क्या हो गया, एप्सिलॉन अगर मेरे पास ओपन इंटरवल 0,1/2 से लाई कर गया, जब जब मेरे पास यहाँ एप्सिलॉन 0 की तरफ जाएगा तो मेरे पास ये जो सुप्रीमम दिया गया है वो किसकी तरफ जाएगा, वो 1 की तरफ जाएगा भाई। तो सुप्रीमम ऑफ दैट सुप्रीमम मेरे पास 1 के बराबर आ गया, इक्वल टू 1 आया है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और इक्वल टू 1 आया, लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ये तो भाई गलत बात नहीं है इनकी, क्योंकि मेरे पास इक्वल टू 1 बोलते तभी ये ऑप्शन करेक्ट होता, या तो स्ट्रिक्टली या फिर ये मेरे पास लेस देन इक्वल टू 1 बोल देते। मतलब मेरे पास कहीं ना कहीं इक्वेलिटी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ इक्वेलिटी नहीं दे रखी, तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया भाई, पहला ऑप्शन तो गया गलत हो। अच्छा भाई, दूसरे ऑप्शन पर ध्यान से देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है। उसके अंदर भाई एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 दो दे दिए भाई। मतलब है, अगर मैं यहां से एक बात देखू ना, तो ए एप्सिलॉन 1 मेरे पास किसके बराबर होगा भाई, वो होगा मेरे पास 0,1 माइनस एप्सिलॉन 1 के। और ए एप्सिलॉन 2 किसके बराबर होगा भाई, वो भी होगा मेरे पास 0,1 माइनस एप्सिलॉन 2 के। ये होगा भाई मेरे पास। और यहां से आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो, क्लियरली क्या देख पा रहे हो, मेरे पास चाहे एप्सिलॉन 1 ग्रेटर हो चाहे लेस हो, मेरे को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इनफीमम ऑफ ए एप्सिलॉन है, यहां से इनफीमम ऑफ ए एप्सिलॉन क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। यहां से मेरे पास इनफीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहां से ए एप्सिलॉन 1 का जो इनफीमम है वो भी 0 आया, इनफीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 वो भी 0 आया। तो मेरे पास दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। और यहां मेरे पास क्या कह रहा है, इनफीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 लेस देन आ जाएगा मेरे पास इनफीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 से। गलत बात भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो तो इक्वल आए हैं, 0 के बराबर आए हैं, दोनों 0 के बराबर आए हैं। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया भाई यहां से, ठीक है। अब आगे बढ़िए भाई, थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। यहां मेरे पास सेम चीज तो सेम दे रखी है, क्या दे रखा भाई, 0 लेस देन एप्सिलॉन 1 लेस देन एप्सिलॉन 2 लेस देन 1/2, which implies supremum of a epsilon 1 greater than supremum of a epsilon 2। मतलब a epsilon 1 का जो सुप्रीमम है वो ग्रेटर होगा क्या, सुप्रीमम ऑफ a epsilon 2 से। देख लेते हैं भाई, एक्चुअली में मेरे पास जो भी a epsilon आएगा उसका सुप्रीमम क्या आएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन के बराबर आएगा ऑलवेज मेरे पास, क्योंकि मेरे पास वो क्या है, a epsilon एक ओपन इंटरवल है इस टाइप का। और उसका मेरे पास जो सुप्रीमम निकाल रहा हूं, ओपन इंटरवल का जो सुप्रीमम होता है, जो लार्जेस्ट मेरे पास पॉइंट रखा जाता है ओपन इंटरवल के अंदर, वही उसका सुप्रीमम बनता है। इसका मैक्सिमम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन सुप्रीमम तो करेगा ना। तो यहां से मेरे पास 1 माइनस एप्सिलॉन उसका सुप्रीमम होता है। अच्छा भाई, एक काम कीजिए भाई, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 1 अगर मैं करूं तो उसका सुप्रीमम मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1, ठीक है। और सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 अगर मैं करूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 2, 1 माइनस एप्सिलॉन 1, 1 माइनस एप्सिलॉन 2, ये आ गया भाई। अब देख लीजिए भाई, यहां से मेरे पास क्या हो गया,
वन माइनस इसका तो आया है सुप्रीमम ए एप्सिलॉन वन का, वन माइनस एप्सिलॉन टू वन, और इसका आया वन माइनस एप्सिलॉन टू। अच्छा भाई यहाँ मेरे पास क्या दे रखा है, एप्सिलॉन टू बड़ा दे रखा है, एप्सिलॉन वन छोटा दे रखा है। एक तो वन में से मैं छोटी वैल्यू को माइनस कर रहा हूं, और एक वन में से मैं बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहा हूं। इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यू है वो क्या होगी, मतलब ये वाली एप्सिलॉन टू बड़ा है, तो वन माइनस एप्सिलॉन टू किया, तो यहां से जो बड़े वाली माइनस कम हुई है वो मेरे पास सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन टू है, और वो लेस नहीं हो जाएगा भाई मेरे पास किससे, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन वन से। दोबारा सुन लीजिए, एक तो मेरा वन था, वन में से एक बार तो मैंने एप्सिलॉन वन माइनस किया, वो सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन वन आ रहा है, और सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन टू मेरे पास वन माइनस एप्सिलॉन टू आ रहा है। अब मेरे को क्या करना, शो करना, चलो ये इनमें रिलेशन शो करते हैं। मेरे पास क्या गिवन है कि जो एप्सिलॉन वन है वो छोटा है, एप्सिलॉन टू बड़ा है। मतलब अगर एप्सिलॉन वन छोटा तो वन में से एक छोटी वैल्यू मैंने डिक्रीज कर दी, और वन में से मेरे पास एक बड़ी वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो जो बड़ी वैल्यू डिक्रीज हुई है वो मेरे पास क्या हो गया, वो छोटी नहीं हो गई भाई, क्योंकि वन में से जो बड़ी वैल्यू डिक्रीज हुई है वो मेरे पास छोटी आ गई, और वन में से छोटी वैल्यू डिक्रीज हुई तो वो मेरे पास बड़ी आ गई। तो यहां से मेरे पास सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन टू ग्रेट लेस देन आ गया सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन वन से, और यही ये ऑप्शन कह रहा है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया भाई मेरे पास, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ पर आइए भाई। अगर डाउट रहता तो मेरे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने के लिए तैयार बैठा हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप बता दूंगा भाई। अगर डाउट आपका आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए भाई। अच्छा भाई यहां से ध्यान से देखिए भाई, मेरे पास क्या दे रखा है, सुप्रीमम ऑफ, सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू, ये है भाई, इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू भाई। पहले में क्या कह रहा है अभी कि मेरे पास ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू का अगर मैं सुप्रीमम लू, मतलब सारे के सारे रेशनल नंबर्स आ गए भाई उसके अंदर, और फिर उसका सुप्रीमम लू, तो वो क्या मेरे पास सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा, इसके बारे में कह रहा भाई। तो फटाफट से देखिए भाई क्या मेरे पास वो उसके बराबर हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भाई मेरे पास एक्चुअली में यहाँ क्या दिया गया है, अच्छा मेरे पास ये आप बनेगा, फिर जो इंटरवल है वो वन माइनस एप्सिलॉन आ गया, और इसका सुप्रीमम मेरे पास ऑलवेज क्या होगा भाई, सुप्रीमम होगा वन माइनस एप्सिलॉन के बराबर। ठीक है, और अगर मैं इंटरसेक्शन क्यू में कर दूं, ये इंटरवल है, मतलब मेरे पास जो इंटरवल है ना, मान लिया मैंने, एक बार ध्यान से देखिए, मैंने मान लिया मेरे पास जो इंटरवल है ओपन 0,1 ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, अब अगर मैं इंटरसेक्शन क्यू और कर लूं इसमें, और एक ओपन 0,1 इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू कर लूं, अच्छा इन दोनों जो ये सेट्स है मेरे पास है, उनका सुप्रीमम मेरे पास क्या रहेगा, इसका भी वन रहेगा और इसका भी वन रहेगा, क्योंकि अगर मेरे पास वन से छोटा कोई भी मैंने सुप्रीमम लेने की कोशिश की तो वहां से इनफाइनाइटली पॉइंट्स मेरे पास ऐसे होंगे जो कि इस वन वन से बड़े होंगे। कोई भी जस्ट वन से जस्ट छोटे से छोटा अगर मैं नंबर लेकर आता हूं, तब भी मेरे पास उन दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल हो जाते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया भाई कि ऑलवेज, चाहे मैं इंटरसेक्शन क्यू ले लूं, चाहे मैं इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू ले लूं, उनका जो मेरे पास सुप्रीमम है वो तो सेम रहना है भाई। वापस आइए, यहां मेरे पास क्या बना है, जीरो माइनस एप्सिलॉन बना है,
चाहे इसके इंटरसेक्शन में मैं अब इंटरसेक्शन क्यू कर दूं, तब भी मेरे पास क्या रहेगा, इसका सुप्रीमम 1 - ही रहेगा। चाहे वो मेरे पास रेशनल हो, चाहे वो मेरे पास इरेशनल हो, भाई बट रहेगा तो वही, क्योंकि उससे जस्ट छोटी वैल्यू अगर मैं लेकर आऊंगा तो मेरे पास वो क्या होगा, जो जस्ट छोटी वैल्यू लेकर आते ही मेरे पास जो वो वैल्यू ली है और 1 - है, इसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आ जाएंगी इस सेट की, और इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आ गई तो मेरे पास वो सुप्रीमम कैसे रह गया भाई, क्योंकि सुप्रीमम क्या क्या मतलब है, सबसे पहले वो मेरे पास क्या बनता है, अपर बाउंड बनता है, तो वहां से मेरे पास वो अपर बाउंड ही नहीं बन पाएगा, तो सुप्रीमम कैसे आ जाएगा। समझ में आ गई भाई, क्लियर है। तो यहां से चाहे मैं इंटरसेक्शन क्यू ले लूं भाई, ए एप्सिलॉन की इंटरसेक्शन क्यू कर लूं, या फिर मैं ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू कर लूं, उन दोनों का जो सुप्रीमम है वो सेम रहेगा, और वो किसके बराबर रहेगा भाई, 1 - के बराबर ही रहेगा। तो यहां से मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है भाई, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। फटाफट से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या मैं आगे चल सकता हूं। फटाफट से बताइए भाई, चले आगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है भाई, मेरे पास क्या है, लेट ए एम एन, एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बी ए डबल एरे ऑफ रियल नंबर्स, डबल एरे रियल नंबर्स है भाई। डिफाइन कर दिया भाई, पी मेरे पास क्या है, लिमिट इंफीरियर, लिमिट इंफीरियर ए एम एन, क्यू राइट कर दिया भाई, लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर ए एम एन। आर को डिफाइन किया गया भाई, आर किसको डिनोट करता है, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एम एन। एस किसको डिनोट करता है, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एम एन। ये मेरे पास पी क्यू आर एस दे रखे भाई, और वो मेरे पास किसको डिनोट करते हैं भाई, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, मतलब मेरे पास लिमिट इंफीरियर, लिमिट इंफीरियर, लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर को डिफाइन करते हैं। मेरे को इनके बारे में बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में पता करना कि क्या रिलेशन होगी। मेरे पास P लेस देन इक्वल टू क्यू होगा, या Q लेस देन इक्वल टू R होगा, या R लेस देन इक्वल टू S होगा, या P लेस देन इक्वल टू S होगा, उसके बारे में मुझे बात करनी है। तो फटाफट से भाई मैं एक बार 2 मिनट का आप लोगों को टाइम दे देता हूँ भाई, 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ भाई। फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए भाई, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा भाई, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। फटाफट से बता दीजिए भाई मुझे कमेंट सेक्शन में, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे भाई। 2 मिनट का टाइम है आप सबके पास। कुछ नहीं करना भाई आप लोगों को, बस लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के बीच में जो रिलेशन होती है उसका यूज कर लेना है। तो बताइए भाई उसका यूज मेरे पास कैसे हम करेंगे और क्या हमारे आंसर आएंगे, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। तो फटाफट से भाई मैं टाइम दे रखा भाई 2 मिनट का, उसका यूज कीजिए, उनको यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, फिर हम डिस्कस करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, ये एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा भाई, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, बता दीजिए भाई, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा।
और साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए भाई। वीडियो को लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है ना वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आता है आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का। फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा भाई। करूं डिस्कस? अगर आपने एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया हो तो मैं डिस्कस करूं। देखिए भाई, मेरे पास से क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास लिमिट इनफीरियर है, लिमिट इनफीरियर है लेस देन इक्वल ए एम एन है, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है लिमिट सुपीरियर से। ठीक है भाई, ये आप सबको पता होगा। मेरे पास लिमिट इनफीरियर है लेस देन इक्वल टू होता है पालस मॉडल ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ। देखते हैं पालस। अच्छा, फर्स्ट सेकंड से कोई भी करेक्ट नहीं है क्या? अच्छा भाई, मेरे पास ऑलवेज ये चीज होती होगी, आप लोगों ने पता है। अगर मैं अब एक काम देखिए, अगर मैं यहां से दोनों साइड लिमिट सुपीरियर कर दूं तो मेरे पास इनइक्वलिटी तो चेंज होगी नहीं। क्या कर दिया मैंने? दोनों साइड से लिमिट सुपीरियर ले लिया भाई। लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर ए एम एन लेस देन इक्वल टू, मेरे पास इनइक्वलिटी एज इट इज रहेगी क्योंकि मेरे पास क्या लिया है हमने, लिमिट सुपीरियर दोनों साइड ही तो लिया है, उस साइड भी ले लिया और उस साइड भी ले लिया, तो मेरे पास एज इट इज रह गई है। यहां भी मेरे पास क्या आ गया, लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर ए एम एन, ये आ गया भाई। अच्छा, एक्चुअली में मेरे पास लिमिट सुपीरियर ए एम क्या दे रखा है, वो मेरे पास है, यहां देखिए भाई, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एम एन, वो मेरे पास एस के बराबर दे रखा है। तो यहां से ये वैल्यू तो एस आ गई, और ये मेरे पास क्या दे रखा है भाई, लिमिट सुपीरियर है, और लिमिट इंफीरियर ये मेरे पास आर के बराबर दे रखा है। तो यहां से सबसे पहली बात तो क्या हो गया, आर लेस देन इक्वल टू एस हो गया भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। आर लेस देन इक्वल टू एस आ गया मेरे पास। तो यहां से क्या हो गया भाई, तीसरा ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। अच्छा भाई, अब क्या करूंगा, एक काम कीजिए भाई, यहां से मेरे पास क्या है, मैं दूसरे पर बात करूं तो मेरे पास लिमिट सुपीरियर और उसका लिमिट इंफीरियर करना है। तो ऑलवेज मेरे पास क्या होता भाई, लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एम इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एम होता है मेरे पास से, ये चीज है। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, हमें क्या शो करना है कि यहां से मेरे पास वो लिमिट सुपीरियर है, लिमिट सुपीरियर लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई भाई। अब इस साइड तो अगर मैं लिमिट इन्फीरियर ले लूं, क्या कर लूं, लिमिट इन्फीरियर, मेरे पास कोई भी फंक्शन है उसका मैंने क्या किया है, लिमिट इन्फीरियर ले लिया, ये लिमिट इन्फीरियर कर लिया, इस साइड मैंने लिमिट सुपीरियर कर लिया, क्या कर लिया, लिमिट सुपीरियर ए एम एन, ये कर दिया। तो यहां जो मेरे पास पहले ही क्या था, पहले वो दोनों इक्वल थे, अब मैंने उसमें जो सेट था उसमें से क्या कर दिया, लिमिट इन्फीरियर और अप्लाई कर दिया भाई। किस पर किया है, एम पर कर दिया, एन पर कर दिया, या एम पर मान लीजिए, और उस साइड भी ऐसा ही किया। तो मेरे पास यहां से जो लिमिट इन्फीरियर है वो क्या होता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है। तो यहां से ये वैल्यू मेरे पास क्या रह गई, लेस देन इक्वल टू रह गई एज इट इज। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्योंकि मेरे पास पहले क्या थी, लिमिट इन्फीरियर है लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर होता है, ये मेरे पास होता है। अब ये इनइक्वलिटी है और दोनों साइड मेरे पास क्या है भाई, ये यहां इक्वलिटी में मान लेता हूं,
क्योंकि मेरे पास लिमिट सुपीरियर तो सेम होगा ना दोनों का, तो वो मैंने मान लिया भाई इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल टू है। अब ये इनइक्वलिटी उठाकर यहाँ अप्लाई कर दी तो मेरे पास बीच में क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू। और लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर मेरे पास क्या दे रखे हैं, लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर तो मेरे पास क्यू के बराबर है, ये रहा क्यू के बराबर है भाई। और लिमिट सुपीरियर सुपीरियर मेरे पास एस के बराबर है, तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, यहां से मेरे पास Q लेस देन इक्वल टू एस हो गया। Q क्या हुआ भाई, एस से छोटा हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। दैट्स क्लियर। अच्छा भाई एक बात और है, यहाँ देर क्यू के बारे में नहीं पूछा था भाई, माफ करना, चलो कोई बात नहीं। क्यू के बारे में भी हमें पता चल गया, वो क्यू जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एस होगा, उसके बारे में भी पता चल गया। फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या कह रहा है, पी लेस देन इक्वल टू एस। पी में क्या है, दोनों इंफीरियर है, और यहां दोनों क्या है, सुपीरियर है। दोनों इंफीरियर तो मेरे पास दोनों सुपीरियर से क्या होते हैं, लेस देन इक्वल टू होते हैं। बल्कि मेरे पास अगर दोनों इंफीरियर आ रहे हैं और एक अगर सुपीरियर भी आ जाए ना, तब भी मेरे पास वो लेस देन इक्वल टू आएगा। मतलब यहां से P लेस देन इक्वल टू एस भी आ गया। क्लियरली आप लोग देख सकते हो मेरे पास क्या आएगा, सुपीरियर, सॉरी लिमिट इन्फीरियर, लिमिट इन्फीरियर इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर सुपीरियर। और दूसरी भी मेरे पास क्या बन रही है, दोबारा से हमने क्या ले लिया है, लिमिट इन्फीरियर यहां अप्लाई किया और लिमिट सुपीरियर यहां अप्लाई किया है। तो मेरे पास दोनों क्या हो गए, जो लिमिट इन्फीरियर है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर हो गया। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, P लेस देन इक्वल टू एस भी हो गया भाई। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिए भाई, अब बात करूंगा मैं पहले और दूसरे ऑप्शन पर। सबसे पहले पहले ऑप्शन पर कर देता हूं। मेरे पास पहले क्या दिया है भाई, लिमिट इन्फीरियर दे रखा है, यहां लिमिट सुपीरियर है क्यू के अंदर। तो मेरे पास जो लिमिट इन्फीरियर है वो लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट सुपीरियर से। दैट्स क्लियर। और मेरे पास दूसरा जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, दोनों का अब क्या लेना है, इन्फीरियर इन्फीरियर लिमिट इन्फीरियर लेना है। दोनों साइड अगर मैं अब लिमिट इन्फीरियर अप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, लिमिट इन्फीरियर इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर आ जाएगा। मतलब ये मेरे पास किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू तो मेरे पास P के बराबर है और ये वाली Q के बराबर है। तो यहां से मेरे पास जो P है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, Q के बराबर आ गया, लेस देन इक्वल टू Q आ गया। तो मेरे पास पहला जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो गया भाई। अच्छा अब सेकंड ऑप्शन बचा भाई। देखिए सेकंड ऑप्शन के बारे में हमें ये नहीं बोल सकते कि यहां मेरे पास अगर पहले सुपीरियर आया है, पहले मान लिया, एक सेकंड, इसके अंदर क्या हो रहा है भाई उसको देखने की कोशिश कीजिए भाई। मेरे पास यहां पहले क्या हो गया, लिमिट सुपीरियर, लेकिन यहां पहले क्या अप्लाई हुआ भाई, लिमिट इन्फीरियर। मैंने मान लिया भाई ये वाला जो लिमिट इन्फीरियर है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर है, बट इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता ना, जो ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर है वो तो मेरे पास उल्टा हो गया। शकुंतला देखिए, समझने की कोशिश से बस कुछ भी नहीं दे रखा इसमें, जो लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर है उस पर खेल खेल रखा है। क्या है, देखिए भाई यहां आप लोग इतना तो आपको पता है ना, चलिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं है, दोबारा बात कर लेते हैं इस पर। अच्छा भाई आप लोगों को ये एक रिलेशन का पता है ना, सबसे पहले मैं इस रिलेशन पर चलता हूं कि मेरे पास जो इन्फीमम है, किसी सेट एस का इन्फीमम है लेस देन इक्वल टू होता है लिमिट इन्फीरियर से, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एस से। इसका दूसरी नोटेशन है ये, वैसे तो हमें लिमिट
इंफीरियर को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ये ऑलवेज मेरे पास क्या होता है, इन्फिमम ऑफ एस इससे लेस देन इक्वल टू होता है। अच्छा भाई, फिर ये मेरे पास किससे लेस देन इक्वल टू होता है, लिमिट सुपीरियर से, लिमिट सुपीरियर ऑफ एस से। और ये मेरे पास फिर किससे लेस देन इक्वल टू होता है, सुप्रीमम ऑफ एस से। ये मेरे पास एक इनइक्वलिटी होती है भाई, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। कोई भी सेट लेते हैं, अच्छा उसमें मेरे पास इनफिमम तो टर्म्स हो गई सेट एस की, बट लिमिट सुपीरियर की अगर मैं, लिमिट इंफीरियर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले छोटा मेरे पास जो लिमिट पॉइंट है वो मेरे को लिमिट इंफीरियर कहलाता है। यहाँ मेरे पास जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है वो मेरे पास लिमिट सुपीरियर कहलाता है। तो जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है वो सबसे छोटे लिमिट पॉइंट से, या तो मेरे पास वहां एक ही लिमिट पॉइंट होगा तो वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, या ऑलवेज मेरे पास वो क्या होगा, उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, लिमिट सुपीरियर ऑलवेज क्या आ गया भाई, लिमिट इंफीरियर से बड़ा या इक्वल आ गया। और सुप्रीमम ऑफ एस, सेट का सुप्रीमम ऑफ एस मेरे पास फिर उससे भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ एस तो मेरे पास एक टर्म है सेट एस की। इस इनइक्वलिटी के बारे में आप सबको पता है। यहां से मैं ये बीच की जो इनइक्वलिटी है उसको ले आता हूं। मेरे पास क्या है, लिमिट इंफीरियर ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ एस हो गया। अच्छा, अब दोनों साइड लिमिट इंफीरियर अप्लाई कर दीजिए, सॉरी लिमिट इंफीरियर के बारे में पूछ रखा है क्या, नहीं पूछ रखा, नहीं पूछ रखा है। चौथा ऑप्शन है, दोनों साइड लिमिट इंफीरियर अगर मैं अप्लाई कर देता हूं तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि इनइक्वलिटी सेम रह जाएगी। मैंने तो दोनों साइड एक ही चीज अप्लाई की है, लिमिट इंफीरियर यहां से हो गया और लिमिट इंफीरियर यहां से हो गया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अच्छा, लिमिट इंफीरियर और हाँ ठीक है, यहां से लिमिट इंफीरियर यहां से आ गया, यहां से भी लिमिट इंफीरियर आ गया। मैंने दोनों साइड लिमिट इंफीरियर अप्लाई कर दिया। शुरुआत से देख लीजिए भाई शकुंतला में, शुरुआत से मैं बता रहा हूं। ये मेरे पास क्या आ गया, लिमिट इंफीरियर ऑफ एस मेरे पास किसके बराबर है भाई, ये यहां पी के बराबर दे रखा है, तो पी पुट कर दीजिए इसकी जगह। और लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर ऑफ एस मेरे पास किसकी जगह दे रखा है, लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर ऑफ ये मेरे पास क्यू के बराबर दे रखा है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, जो पी है यहां से ये पी के बराबर हो गया, ये क्यू के बराबर हो गया, बीच में लेस देन इक्वल टू एज इट इज रह गया, तो पी लेस देन इक्वल टू। शकुंतला आपको इस इनइक्वलिटी का पता है, एक बार ये बताइए मुझे। सिर्फ डायरेक्ट हमने एक ही चीज तो अप्लाई की है, इसमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। हमारे पास ये इनइक्वलिटी होती है कि लिमिट इंफीरियर लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर होता है, और उसी पर काम करना है हमें। ये इनइक्वलिटी उठाई मैंने, ये बीच वाली जो इनइक्वलिटी है वो उठा ली, लिमिट इंफीरियर ऑफ एस लेस देन इक्वल टू होता है लिमिट सुपीरियर ऑफ एस थे। और दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, यहां लिमिट इंफीरियर अप्लाई कर दिया, ये मेरे पास था पहले ही, और दोनों साइड अब लिमिट इंफीरियर अप्लाई कर दिया। दोनों साइड अगर लिमिट इंफीरियर अप्लाई हो गया तो मेरे पास ये वाली जो इनइक्वलिटी है वो एज इट इज रह जाएगी, और इसको हम P बोलते हैं, इसको हम Q बोलते हैं, तो P लेस देन इक्वल टू Q हो गया मेरे पास। बस इतना आसान काम था। आप लोग पहले ये इनइक्वलिटी अगर नहीं पता तो इस इनइक्वलिटी के बारे में जो बात कर लीजिए, इस इनइक्वलिटी के बारे में देख लीजिए। लिमिट इंफीरियर क्या होता है, जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होता है। लिमिट सुपीरियर क्या होता है, जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होता है।
और उनमें जो रिलेशन होगी वो लेस देन इक्वल टू की ही तो होगी। और फिर दोबारा से लिमिट इन्फीरियर मैंने दोनों साइड अप्लाई किया है, मैंने और कुछ नहीं किया उसमें, सिर्फ लिमिट इन्फीरियर अप्लाई कर दिया। और लिमिट इन्फीरियर अप्लाई करते ही मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास P बन गया और ये मेरे पास Q बन गया। तो यहां से P लेस देन इक्वल टू Q आ गया। तो मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आया भाई? क्या आप लोगों को समझ आया? उसके बारे में बता दीजिए भाई मुझे। चलिए भाई सेकंड पर मैं बात कर लेता हूं अब, अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो। सेकंड मेरे पास क्या है, मेरे को ये बताना Q लेस देन इक्वल टू R होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करनी है। देखिए भाई यहां मेरे पास Q में क्या किया है, मेरे पास क्या होता है, लिमिट इंफीरियर लेस देन इक्वल टू होता है लिमिट सुपीरियर से। ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या कर दिया भाई, इन दोनों का लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर ये कर रखा है। तो यहां से मेरे पास पहले में क्या हो गया, ये वाली जो R की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू हो गई इससे। बट दोबारा क्या ले लिया भाई इनका, इसका तो लिमिट सुपीरियर कर दिया और इसका लिमिट इंफीरियर कर दिया। अब दोबारा से मेरे पास अगर मैं बात करूं तो यहां से पहले तो मेरे पास क्या आया था, Q का जो ये वाला पार्ट है वो बड़ा आ गया था, मतलब Q इस साइड मेरे को दिख रहा था और P मेरे सॉरी R मेरे को इस साइड दिख रहा था। बट मेरे पास क्या हो गया, जब मैंने यहां इंफीरियर लिमिट इंफीरियर लिया और यहां लिमिट सुपीरियर लिया, तो यहां से मेरे पास इनइक्वलिटी चेंज हो गई। तो यहां से हम क्या नहीं बोल पाते भाई, Q और R में हम ये नहीं बोल पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके बारे में हम कुछ भी बात नहीं कर पाएंगे। P और Q के बारे में हमें सॉरी Q और R के बारे में हमें कोई भी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार तो मेरे पास यहां लिमिट इंफीरियर ले लिया पहले, यहां लिमिट सुपीरियर ले लिया, उससे लेस देन इक्वल टू आ गया। बट उसके बाद यहां तो लिमिट इंफीरियर कर दिया और यहां लिमिट सुपीरियर कर दिया। जब मेरे पास यहाँ दोनों साइड या तो एक ही जैसी चीज अप्लाई होनी थी, या मेरे पास दोनों इस तरीके से अप्लाई होना था कि वो ऑलवेज मेरे पास जो इनइक्वलिटी है वो लेस देन इक्वल टू ही रहनी थी। बट यहाँ तो मेरे पास एक बार तो लेस देन इक्वल टू हो रही है, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू हो रही है। तो यहां से मेरे पास Q और R के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा भाई, कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि Q लेस देन इक्वल टू R हो जाएगा, नहीं बोल सकते। तो सेकंड ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है भाई, थर्ड ऑप्शन पर आइए भाई। थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या कहता है, R लेस देन इक्वल टू S के बारे में बात कर रहा है। अच्छा भाई यहां मेरे पास क्या दे रखा है, लिमिट सुपीरियर, यहां पहला मेरे पास क्या है लिमिट इंफीरियर। तो लिमिट इंफीरियर इज लेस देन इक्वल टू एस मान लेता हूं इसको, मेरे पास लेस देन इक्वल टू होता है, ये लिमिट इंफीरियर आएगा, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है लिमिट सुपीरियर ऑफ एस से। ठीक है शकुंतला, थैंक यू। अब यहां से मेरे पास क्या होता भाई, लिमिट इंफीरियर ऑफ एस लेस देन इक्वल टू होता भाई लिमिट सुपीरियर ऑफ एस से। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों साइड मैं क्या कर देता हूं लिमिट सुपीरियर अप्लाई कर देता हूं। यहां भी मतलब इस साइड भी लिमिट सुपीरियर अप्लाई कर दिया, इस साइड भी लिमिट सुपीरियर अप्लाई कर दिया। दोनों साइड सेम चीज अगर मैं अप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास इनइक्वलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने दोनों साइड सेम चीज अप्लाई की है। ठीक है भाई, तो यहां तो मेरे पास क्या बन गया भाई, ये तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर ऑफ एस ये तो मेरे पास आर के बराबर है, और ये मेरे पास किसके बराबर है भाई, ये मेरे पास एस के बराबर है। तो यहां से
और बीच में लेस देन इक्वल टू एज इट इज, तो मेरे पास क्या रिलेशन आ गई आर और एस के बीच में, वो लेस देन इक्वल टू की रिलेशन आ गई, आर लेस देन इक्वल टू एस। तो मेरे पास यहां से जो थर्ड ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया भाई। फोर्थ ऑप्शन पर चलिए। फोर्थ ऑप्शन में मेरे पास क्या कह रहा है, यहां P लेस देन इक्वल टू S के बारे में बात कर रहा है। P में मेरे पास क्या है, दोनों लिमिट इंफीरियर हैं। Q में मेरे पास क्या है, दोनों लिमिट सुपीरियर हैं। और मेरे पास क्या होता है, इसको साफ कीजिए भाई यहां से। मेरे पास क्या होता है, ऑलवेज लिमिट इंफीरियर इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। दोबारा से फिर हम क्या कर देते हैं, लिमिट इंफीरियर इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। अब एक काम कर लेते हैं, यहां से इन दोनों इक्वेशन से मैं अगर लिमिट इंफीरियर का लिमिट इंफीरियर लूं तो मेरे पास क्या होगा, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा भाई लिमिट सुपीरियर से। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और लिमिट इंफीरियर मेरे पास किसके बराबर है, P के बराबर है। और ये किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो ये P लेस देन इक्वल टू Q होता ऑलवेज मेरे पास, सॉरी ये मेरे पास Q के बराबर नहीं, ये S के बराबर है। तो यहां से P लेस देन इक्वल टू S होगा मेरे पास। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया इसका। P और S में जो रिलेशन है वो भी आ गया भाई। अब क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा भाई फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन। अगर अब भी डाउट बचा है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक बार फिर रिवाइज करवा दूंगा। मुझे बता दीजिए भाई कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार दोबारा से बता दूंगा इसको। बताइए भाई फटाफट से, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज मुझसे दोबारा से एक बार बता दीजिए भाई, ताकि मैं इसको दोबारा करवा दूं। और वीडियो को लाइक और शेयर करिए भाई। शकुंतला अब हो गया आपको क्लियर? भाई बात की पालस मंडल, अगर आपका भी कोई डाउट है, मतलब आपने थर्ड फोर्थ ऑप्शन बोला था ना, फर्स्ट भी है भैया, अगर डाउट लगता है आपको तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो भाई, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। फटाफट से बताइए भाई ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? बता दीजिए भाई। चलिए भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर कोई बात नहीं है, अगर मैं आगे बढ़ गया तो ये मत सोचना कि मैं वापस नहीं आऊंगा। अगर आपको लगता है कि डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से भी वापस आ जाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट रिस्पॉन्स जरूर दीजिए भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में मुझे पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। अदरवाइज या फिर जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे तब तक फिर मैं मीन्स मेरा टीच करने का क्या फायदा, आपके डाउट तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। ठीक है ना, चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर फिर भी आप लोग बोलते हो कि डाउट रहेगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। देखिए भाई मेरे पास क्या दे रखा है, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ। For a set X, let Px be the set of all subsets of X, and let omega x be the set of all functions f from x to 0, 1. Then, if x is finite, then Px is finite. If x and y are finite sets, and if there is a 1-1 correspondence between Px and Py, then there is a 1-1 correspondence between x and y.
there is no 1-1 correspondence between x and px, there is a 1-1 correspondence between omega x and px। मेरे पास यहाँ px क्या दे रखा भाई, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। ओमेगा एक्स क्या दे रखा भाई, उसके अंदर सेट ऑफ ऑल फंक्शंस है भाई x से लेकर 0,1 की। ये यहाँ डोमेन x है और मेरे पास 0,1 तक के सारे फंक्शंस हैं भाई उसके अंदर। और फिर मेरे से ये कुछ रिलेशंस पूछ रहा है भाई, उसकी काउंटेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार 2 मिनट का आपको टाइम देता हूं, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, 2 मिनट में बताना है। फटाफट से एक बार ट्राई कीजिए, अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई, लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। चलिए भाई, शकुंतला क्लियर है तो अच्छी बात है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिए और उसके बारे में मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनता है, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा भाई उसको। फटाफट से बता दीजिए भाई। हर क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्यूशन उसका देखने जाओ तो ऑलवेज आप लोगों को एक बार उस क्वेश्चन के बारे में ट्राई जरूर करनी है, कम से कम उसको अच्छे से रीड डाउन तो करना है, ताकि आप लोग अगर उसमें उसको सोल्व खुद करने बैठो तो वहां से जो मिस्टेक हो उसके बारे में आप पकड़ सको। आप लोगों को हमेशा ऐसा करना चाहिए भाई, कम से कम मैं ज्यादा नहीं बोलता, कम से कम 2 से 3 बार तो जरूर ट्राई करनी चाहिए भाई, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको 2 से 3 बार उस क्वेश्चन पर जरूर ट्राई करनी चाहिए। चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या आंसर बनता है, उसके बारे में बात करता हूं भाई मैं। मेरे पास यहाँ क्या दे रखा है, 2 मिनट का टाइम था, अगर किसी स्टूडेंट ने निकाल दिया है तो मुझे बता सकता है भाई इस क्वेश्चन के क्या आंसर है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ भाई। अच्छा भाई, पी एक्स मेरे पास क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। मतलब पी एक्स का मतलब पता है, जो ये एक्स सेट है ना, जो ये एक्स सेट दे रखा है, इसका क्या भाई, पी एक्स मेरे पास किसको डिनोट करता है, इसके एक्स के पावर सेट को, पावर सेट ऑफ एक्स को डिनोट करता है भाई। अच्छा भाई, मेरे पास यहाँ ओमेगा एक्स किसको डिनोट करता है भाई, ओमेगा एक्स किसको डिनोट करता है, वो मेरे पास से सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैं एक्स से 0,1 पर, ऑल फंक्शंस एफ फ्रोम एक्स टू 0,1 पर, सारे के सारे फंक्शंस है भाई एक्स से लेकर 0,1 पर। अच्छा भाई, पावर सेट की कार्डिनलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, जितने भी मेरे पास से कोई एक्स सेट दे रखा है, अगर इस सेट का मेरे को पावर सेट बनाना है तो पी ऑफ एक्स मेरे पास क्या कार्डिनलिटी आती है उसकी, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, ये मेरे पास पावर सेट की कार्डिनलिटी आती है। अच्छा भाई, ये ओमेगा एक्स की कार्डिनलिटी ये मेरे पास क्या होगी, पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी। अच्छा, ओमेगा एक्स की अगर मैं कार्डिनलिटी के बारे में बात करूं तो ओमेगा एक्स की कार्डिनलिटी क्या होगी भाई, सारे फंक्शन से, मतलब फंक्शंस की कार्डिनलिटी हम कैसे निकालते हैं, जो मेरे पास कोडोमेन है, जो मेरे पास कोडोमेन है उसकी पावर हम क्या करते हैं, सॉरी, जो कोडोमेन की कार्डिनलिटी है उसकी पावर हमें डोमेन की कार्डिनलिटी करते हैं,
तो वहां से मेरे पास क्या आ जाता भाई, वहां से मेरे पास ये सारे के सारे फंक्शंस आ जाएंगे किसी डोमेन से किसी को डोमेन पर। मतलब एफ से एक्स पर से लेकर 0,1 पर अगर मैं सारे के सारे फंक्शंस निकालना चाहता हूं तो यहाँ कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है। और यहाँ मेरे पास डोमेन का की कार्डिनलिटी एक्स की कार्डिनलिटी हो जाएगी। तो मेरे पास ओमेगा एक्स की जो कार्डिनलिटी है वो भी क्या होगी भाई, 2 की पावर एक्स की कार्डिनलिटी ही हो जाएगी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। मेरे को पी एक्स की कार्डिनलिटी के बारे में पता चल गया। अच्छा भाई, ओमेगा एक्स की कार्डिनलिटी के बारे में पता चल गया। अब ऑप्शंस पर चलिए भाई। अच्छा चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, फिर साथ की साथ काम करेंगे भाई उन पर। मेरे पास क्या दे रखा है, यहां अगर मेरे पास x फाइनाइट है देन p ऑफ x इज फाइनाइट बोल रहा है। p ऑफ x भी मेरे पास फाइनाइट हो जाएगा। p ऑफ x मेरे पास क्या है, पावर सेट ऑफ x, और पावर सेट ऑफ x की मेरे पास क्या है, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x, ये कार्डिनलिटी होती है। और मेरे पास अगर x फाइनाइट है तो 2 की पावर कोई फाइनाइट नंबर अगर आता है, मान लिया n के बराबर आता है, तो वो भी तो मेरे पास एक फाइनाइट रियल नंबर ही होगा, क्योंकि n मेरे पास क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट है तो मेरे पास क्या हो गया, अगर मेरे पास x हुआ फाइनाइट है तो मेरे पास पावर सेट की भी क्या होगा, फाइनाइट होगा भाई ऑलवेज। तो यहां से मेरे पास पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन पर आइए भाई, x एंड y आर फाइनाइट सेट्स। सबसे पहले x एंड y फाइनाइट सेट्स दे दिए भाई। इफ देयर इज ए 1-1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन px एंड py, उनके जो दोनों के दोनों फाइनाइट सेट्स दे रखे हैं और पावर सेट ऑफ x और पावर सेट ऑफ y, उनके बीच में 1-1 कोरेस्पोंडेंस है, देन देयर इज ए 1-1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन x एंड y। क्या मेरे पास x और y के बीच में भी मेरे पास देयर इज ए का मतलब है देयर एग्जिस्ट, क्या मेरे पास x और y के बीच में भी एक 1-1 कोरेस्पोंडेंस एग्जिस्ट कर जाएगी, उसके बारे में बात कर रहा भाई। अच्छा एक बात ध्यान से देखिए भाई, x एंड y की कार्डिनलिटी मेरे पास अगर फाइनाइट है, ये x है उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास फाइनाइट है, मान लिया n के बराबर है, और ये y है उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास मान लिया मैंने m के बराबर है, ठीक है। और उसके जो पावर सेट्स हैं, अच्छा इसका x का जो पावर सेट है उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी भाई, p ऑफ x की जो कार्डिनलिटी है वो मेरे पास क्या होगी, एक फाइनाइट नंबर आएगी और 2 की पावर n के बराबर आएगी। और p की y पावर सेट ऑफ y, उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास 2 की पावर m के बराबर आएगी और एक फाइनाइट नंबर आएगी। और एक बात मैं जानता हूं, 1-1 कोरेस्पोंडेंस के लिए 1-1 कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है वो 1-1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए फंक्शन, उसको बोलते हैं 1-1 कोरेस्पोंडेंस। इस कोरेस्पोंडेंस की वजह से मेरे पास क्या हो गया कि दोनों साइड से वो 1-1 होना चाहिए, मतलब 1-1 ऑन टू कोरेस्पोंडेंस होनी चाहिए। और 1-1 ऑन टू कोरेस्पोंडेंस फाइनाइट सेट्स में तभी हो सकती है जब उनकी कार्डिनलिटी इक्वल हो, क्योंकि फाइनाइट सेट्स में सॉरी यस फाइनाइट सेट्स में मेरे पास जो 1-1 कोरेस्पोंडेंस है, अगर मैं बात करूं अगर फंक्शन 1-1 होगा तो मेरे पास क्या होगा, जो कार्डिनलिटी है मेरे पास डोमेन की वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी भाई मेरे पास कोडोमेन की कार्डिनलिटी से, मेरे पास ये होता भाई। या अगर सेट की बात कर रहा हूं तो भी ऐसा ही होता है। और अगर ऑन टू है तो मेरे पास इसका उल्टा हो जाता है, मतलब कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल टू होती है भाई। और इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूं, लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मेरे पास कार्डिनलिटी क्या है, अगर मेरे पास यहाँ फाइनाइट कार्डिनलिटी के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे पास उसको इक्वल होना पड़ेगा 1-1 कोरेस्पोंडेंस के लिए। तो पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी, पावर सेट ऑफ y की कार्डिनलिटी दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, मतलब यहां से 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर m होना पड़ेगा।
ठीक है भाई। और यहां से अब क्या हो सकता है, मेरे पास अगर टू की पावर एन और टू की पावर एम इक्वल है, तो मेरे पास एन इक्वल टू एम हो जाएगा, यहां से एन इक्वल टू एम हो जाएगा। और एन इक्वल टू एम होते ही मेरे पास क्या आ गया, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स और कार्डिनलिटी ऑफ वाई इक्वल आ गए। और अगर मेरे पास इक्वल और फाइनाइट कार्डिनलिटी के सेट्स हैं, तो मेरे पास वहां क्या हो सकती है भाई, देयर एग्जिस्ट है वन वन कोरेस्पोंडेंस, पक्का एग्जिस्ट करेगी मेरे पास वहां। दैट्स क्लियर। वहां मेरे पास पक्का एक क्या कर जाएगी, वन वन कोरेस्पोंडेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि मेरे पास कार्डिनलिटी सेम है। सेम है, तो यहां से मेरे पास जो सेकंड भी यही कह रहा है कि देयर इज ए वन वन कोरेस्पोंडेंस। यस, मेरे पास वन वन कोरेस्पोंडेंस होगी भाई, तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास से करेक्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, थर्ड ऑप्शन में कह रहा कि देयर इज नो वन वन कोरेस्पोंडेंस बिटवीन एक्स एंड ए पी एक्स। एक्स और पी एक्स के बीच में कोई भी कोरस्पोंडेंस से वन वन कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका क्या मतलब हो गया भाई, कि मेरे पास सेट है और उसके पावर सेट के बीच में कभी भी वन वन, कभी भी वो वन वन ऑन टू फंक्शन नहीं होगी। यस भाई, क्योंकि पावर सेट के अंदर है, ऑलवेज पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, जो पावर सेट की कार्डिनलिटी है वो मेरे सेट की कार्डिनलिटी से ऑलवेज ज्यादा होती है। ठीक है। और अगर पावर सेट की कार्डिनलिटी ऑलवेज ज्यादा है, तो मेरे पास वहां से ऑन टू फंक्शन कभी भी नहीं बन सकता एक्स से पावर सेट पर। कैंटर थ्योरम यही तो कहती है, कैंटर थ्योरम क्या कहती है, कि मेरे पास सेट से पावर सेट पर कभी भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां से फिर मैं कैसे वन वन कोरेस्पोंडेंस से उनके बीच में लेकर आ सकता हूं। तो उसकी वजह से कैंटर थ्योरम से जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो गया भाई, इनकोरेक्ट हो गया मेरे पास। कैंटर थ्योरम की सहायता से थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड, सॉरी सॉरी माफ करना, कैंटर थ्योरम से ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हुआ, माफ करना भाई माफ करना। यहाँ देर इज नो बोल रखा ना, अगर देर इज ए वन वन कोरेस्पोंडेंस क्या रखा होता तब ये गलत होता। अब ये करेक्ट है, क्योंकि मेरे पास वन वन कोरेस्पोंडेंस का मतलब है वो फंक्शन मेरे पास वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। और सेट से किसी पावर सेट पर कभी भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मेरे पास कैंटर थ्योरम कहती है। इसलिए मेरे पास वहां कभी भी क्या नहीं होगी, वन वन कोरेस्पोंडेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी, तो मेरे पास ये जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक है। चलिए भाई, फोर्थ ऑप्शन पर और बात कर लेता हूं मैं। देयर इज ए वन वन कोरेस्पोंडेंस बिटवीन ओमेगा एक्स एंड ए पावर सेट ऑफ एक्स। क्या मेरे पास ओमेगा एक्स और पी एक्स के बीच में वन वन कोरेस्पोंडेंस होगी ऑलवेज। देखिए भाई, यहां ऑलवेज मेरे पास दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगी, सेम होगी। चाहे मेरे पास फाइनाइट कार्डिनलिटी हो चाहे मेरे पास इनफाइनाइट कार्डिनलिटी हो, अगर सेट की मेरे पास क्या है, दोनों ही कार्डिनलिटी सेम है, तो वहां कम से कम एक वन वन ऑन टू मैपिंग पक्का एग्जिस्ट कर जाएगी। क्योंकि वो मेरे पास जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इक्विवेलेंट सेट्स तभी बन पाता जब उनके बीच में कम से कम एक वन वन ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए। तो यहां से मैंने इसकी कार्डिनलिटी आप लोगों को बताया था, टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, इसकी भी कार्डिनलिटी मेरे पास टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स है। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, दोनों ही कार्डिनलिटी सेम है। चाहे फाइनाइट कार्डिनलिटी हो चाहे इनफाइनाइट कार्डिनलिटी हो, मेरे पास कम से अगर कार्डिनलिटी सेम है दो सेट्स की, तो कम से कम एक वन वन कोरेस्पोंडेंस वहां पक्का एग्जिस्ट करी है, तभी मेरे पास उनकी कार्डिनलिटी इक्वल आई है। अदरवाइज मेरे पास वो जो कार्डिनलिटी थी वो इक्वल होना जरूरी नहीं था। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, देयर इज ए वन वन कोरेस्पोंडेंस बिटवीन ओमेगा एक्स एंड पावर सेट ऑफ एक्स। यस, ऑलवेज मेरे पास क्या करेगा, एक वन वन कोरेस्पोंडेंस एग्जिस्ट करेगी। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो है भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों के चारों ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर हैं। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट लगता है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगती है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई जब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो भाई आगे।
अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। तो अब हमें अपने सेशन को एंड करते हैं भाई। आप लोग चाहो तो मुझे अनअकैडमी CSIR नेट इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर फॉलो कर सकते हो। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन इसी टेलीग्राम चैनल पर आती है। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही। शाम को 3:15 पर 3:15 पर आपके साथ फिर से मुलाकात होगी भाई। तो फ्रेंड्स इस सेशन में आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 3:15